प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। जहां उन्होंने धन धान्य कृषि योजना का शुभारंभ किया, तो वहीं उन्होंने दलहन आत्मनिर्भरता मिशन से किसानों को नई राह दिखाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किसान भाई बहनों को कृषि परियोजनाओं का उपहार कार्यक्रम के तहत आयोजित समारोह में उन्होंने शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर उन्हें नमन किया और प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मंत्री, विधायक और किसानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव संबोधन उन्होंने देखा और सुना भी। उन्होंने कहा कि धन धान्य कृषि योजना का देश के 100 जिलों में शुभारंभ किया गया है। उनमें हरियाणा का नूह जिला भी शामिल है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसान भाई बहनों को कृषि परियोजनाओं का उपहार कार्यक्रम के तहत आयोजित समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर उन्हें नमन किया और प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मंत्री, विधायक और किसानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव संबोधन देखा और सुना, जिसमें प्रधानमंत्री ने पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ करने के साथ साथ कृषि अवसंरचना कोष, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की 42,000 करोड़ रुपए की 1100 से ज्यादा कृषि परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन कृषि को सुदृढ़ एवं आत्मनिर्भर बनाने व किसानों के जीवन को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि धन धान्य कृषि योजना का देश के 100 जिलों में शुभारंभ किया गया है। उनमें हरियाणा का नूह जिला भी शामिल है। गौरव का दिन है। आज लोकनायक श्री जयप्रकाश नारायण जी की आज पावन ये जयंती के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भर मिशन का शुभारंभ आज कर रहे हैं। ये स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कृषि को सुदृढ़ एवं आत्मनिर्भर बनाने में किसानों के जीवन को बदलने के लिए 2 महत्वाकांक्षी योजनाएं का शुभारंभ कर रहे हैं, जिनका मैंने जिक्र भी किया है कि इनमें जो धन धान्य कृषि योजना है और दलहन आत्मनिर्भर मिशन ये शामिल हैं, जिससे कि हमारा किसान व आत्मनिर्भर बने, मजबूत बने। आज इन परियोजनाओं को आज देश को समर्पित कर रहे हैं। इन 2 परियोजनाओं के साथ साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 42,000 करोड़ रुपए से अधिक की कृषि व संबद्ध क्षेत्रों की 1100 से अधिक जो परियोजनाएं हैं उनका उद्घाटन और शिलान्यास भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन और नेतृत्व किसानों के लिए खुशहाली और समृद्धि का नया दौर लेकर आया है। आज का दिन भारत के कृषि इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। नायब सिंह सैनी ने कहा, ये योजनाएं राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, किसानों की आय बढ़ाने, पोषण युक्त अनाज उपलब्ध करवाने, भारत को दुनिया की फूड बास्केट बनाने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से भारत ने कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। एक समय था जब हमें अपना पेट भरने के लिए अनाज बाहर से मंगवाना पड़ता था, लेकिन आज हम गेहूं और चावल के उत्पादन में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं। यही नहीं, आज हम अनेक कृषि उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज जिस धन धान्य कृषि योजना का देश के 100 जिलों में शुभारंभ किया है, उनमें हरियाणा का एक जिला नूह भी शामिल है। 2014 के बाद भारत ने कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। हम सब जानते हैं
एक समय था जब हमें अपना पेट भरने के लिए भी अनाज विदेशों से मंगवाना पड़ता था, और लेकिन आज देश के अंदर हम गेहूं, चावल के उत्पादन में पूरी तरह से आज भारत आत्मनिर्भर है। यही नहीं, आज हम अनेक कृषि उत्पादों का निर्यात भी हम कर रहे हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी भी हो रही है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज जिस धन धान्य योजना का आज शुभारंभ कर रहे हैं का देश के 100 जिलों में आज इसका शुभारंभ भी हो रहा है। उनमें से हरियाणा का भी एक नू जिला है जहां पर इस योजना का ये शुभारंभ हो रहा है। मित्रों, अब हमारा ये प्राथमिक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि नू जिले को इस योजना का अधिकतम लाभ मिले, ताकि यहाँ की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिल सके। नायाब सिंह सैनी ने कहा कि अब राज्य सरकार का प्राथमिक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि नूह जिले को इस योजना का अधिकतम लाभ मिले, ताकि यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिल सके। उन्होंने कहा कि दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का उद्देश्य तुअर, उड़द और मसूर जैसी प्रमुख दालों के उत्पादन को बढ़ावा देना है। इसके अलावा प्रदेश में पशुपालन, मधुमक्खी और मत्स्य पालन का शेयर भी बढ़ रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि जिस तरह से हरियाणा के कर्मठ किसानों ने देश में हरित क्रांति को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, उसी तरह से दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को आगे बढ़ाने में किसान भाइयों की अहम भूमिका रहेगी। आज दलहन आत्मनिर्भर मिशन शुरू कर रहे हैं और इसका उद्देश्य है कि तुअर, उड़द और मसूर जैसी प्रमुख दालों का उत्पादन इस देश के अंदर बढ़े, ताकि दलहन के अंदर ये भारत आत्मनिर्भर बने। हमारे लिए खुशी की बात भी है कि प्रदेश के किसान भाई नवाचारों व नई स्कीमों को बड़ी तेजी से अपनाते हैं। हमारे किसान बाजार की मांग के अनुसार फसल विविधीकरण अपना रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश में पशुपालन, मधुमक्खी और मत्स्य पालन का शेयर भी लगातार बढ़ रहा है। हमारा यहाँ पर हम देखते हैं हरियाणा के अंदर हमारे यहाँ पर कोई भी इस प्रकार का एरिया नहीं लगता जहाँ पर ये मछली पालन, मत्स्य पालन ज़्यादा संख्या में हो, परंतु हमने लगातार पिछले दिनों क्योंकि किसान के साथ जोड़ करके इसके अंदर बड़ा काम किया है। आज हमारा हरियाणा मत्स्य पालन में एक बहुत बड़ा शेयर उसके अंदर दे रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मिशन को सफल बनाने के लिए किसानों को उत्तम किस्म के बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा, प्रदेश में वर्ष 2019-20 में दलहन के अधीन लगभग 1,95,000 एकड़ क्षेत्र था, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 2,67,500 एकड़ हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा इस क्षेत्र को और बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने हमेशा अपनी नीतियों और फैसलों के माध्यम से किसानों को बीज से बाजार तक हर संभव सहायता उपलब्ध करवाई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने किसान हित में नकली बीज व कीटनाशकों पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है। आज हरियाणा में 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाती है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा सभी खरीफ फसलों के लिए हर किसान को 2,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से 1,345 करोड़ रुपए का बोनस दिया है। ऐसा हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है। हमने ये बिल पास किया जो नकली बीज, कीटनाशकों पर रोक लगाने के लिए हमने विधानसभा के अंदर एक कानून भी बनाया है, और हमने अंग्रेजों के ज़माने से चले आ रहे अभियान को भी हमने समाप्त किया है। और जो किसानों का लगभग 133 करोड़ रुपया उनके ऊपर बकाया था, उसको भी हमने समाप्त किया है, और आगे भी जड़ से इस अंग्रेजों के ज़माने के अभियान को समाप्त करके किसानों को एक बड़ी राहत देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मित्रों, हमने सभी खरीफ फसलों के लिए जो किसानों को पिछले वर्ष जब हम देखते थे कि वर्षा कम हुई है, हमने 2,000 रुपये प्रति एकड़ भी किसानों के खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया। 1,345 करोड़ रुपया हमने डायरेक्ट किसानों को बोनस के रूप में उनके खाते में देने का काम किया है। और इसी प्रकार ही मैं बताना चाहूँगा कि हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हरियाणा के लगभग 20 लाख किसानों के खाते में 6,563 करोड़ रुपए की राशि
वो हरियाणा के किसान के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इस योजना के तहत हरियाणा के लगभग 20 लाख किसानों के खातों में 6,563 करोड़ रुपए की राशि डाली गई है। फसल खराब होने पर किसानों को मुआवजा व प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्लेम के रूप में 15,145 करोड़ रुपए की राशि दी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आह्वान किया कि हम सब मिलकर प्रधानमंत्री के दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन को सफल बनाने में अपना योगदान दें। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।